हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं पाठ 2 बहुपद इसके बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, पाठ 2 बहुपद इसके बारे में अपन जानेंगे कुछ। तो पाठ 2 इसका नाम क्या है? बहुपद, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद के बारे में जरूर जानना है कि बहुपद होता क्या है। अब किसे अपन बहुपद माने और किसे बहुपद नहीं मानेंगे। देखो बहुपद होता क्या है। सबसे पहले तो ये बहुपद जो है उसमें दो प्रकार की राशियां होती है। एक तो होती है चर राशि, है ना, जो होती है तुम्हारी एक्स वाई जेड, और एक होती है अचर राशि। अचर राशि वो होती है एक दो तीन, जो संख्या वाली होती है ना। ठीक है, चर राशि और अचर राशि, इन दोनों राशियों को मिला के क्या बनता है? बहुपद बनता है। तो बहुपद मतलब कुछ भी दे दिया तो वो बहुपद है या नहीं, ये इसकी पहचान कैसे करेंगे? देखो, इसकी एक पहचान ये है कि कोई भी बहुपद होगा उसमें जो है ये चर राशि जो है ना, इस चर राशि की घात जो है वो कभी भी ना माइनस की होगी और ना ही मतलब ना तो ऋणात्मक होगी और ना ही बटे वाली होगी, जैसे 2/3 3/2 ऐसी घात नहीं होगी, है ना। इसका सीधा सा मतलब ये कि जो चर राशि है ये ना तो बटे में आएगी और ना ही अंडर रूट में आएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे किस प्रकार? जैसे √2 x + 5, ये बहुपद है या नहीं है? तो देखो, इसमें ये रूट जो है ये दो के ऊपर लग रहा है, यहाँ पर ये एक्स है और इसकी घात कितनी है? एक है, पूरी है, मतलब ये क्या है? बहुपद है। जैसे ये ऐसा आ जाता है कि 5√x + 6। ठीक है, एक ऐसा आ जाता है कि 2 + 3/y, या ये आ जाता है कि y + 2/3। ठीक है, या ठीक है, ये देखो, इसमें एक्स जो है वो रूप में नहीं है ना, एक्स की घात तो एक ही है यहाँ पर, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा, है ना। अब यहाँ पर ये रूप जो है ये इस एक्स की घात है ना, या एक्स के ऊपर लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो, ये वाई बटे में आ गया, मतलब वाई अगर ऊपर जाएगा तो उसकी घात क्या हो जाएगी? -1। ये भी क्या है? बहुपद नहीं है ना। मतलब चर राशि जो है, जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी लिखा हुआ रहे, अगर ये अगर बटे में या रूट में आती है तो उसे अपन बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर y + 2/3, तो इसमें संख्या बटे में है तो संख्याओं से अपने को कोई लेना देना नहीं। मेरे अपना क्या काम है कि चर राशि जो है वो ना तो रूट में होना चाहिए और ना ही बटा में होना चाहिए। मतलब अपन कह सकते हैं कि चर राशि की घात पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, या धनात्मक पूर्णांक होगा, अपन ये भी लिख सकते हैं कि घात धनात्मक तथा पूर्णांक होगी। पूर्णांक होगी। ठीक है, बहुचर राशि घात, तो वह बहुपद कहलाएगा। तो वह बहुपद होगा, है ना। ये बहुपद की परिभाषा भी होगी कि बहुपद होगा क्या, है ना। दो प्रकार की राशियां होती है बहुपद में, चर राशि और अचर राशि। चर राशि और अचर राशि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बहुपद बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि चर राशि की घात जो है वो धनात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं हो सकती, है ना। जैसे यहाँ पर y, ये y ऊपर जाएगा तो y की घात क्या आएगी? -1, है ना। तो ये नहीं होगा। इसके अलावा पूर्णांक होगी। अब यहाँ इस रूट का मतलब होता क्या है ना। रूट का वास्तव में क्या मतलब होता है? घात 1/2। तो यहाँ पर इस एक्स की घात कितनी हो गई? आधी हो गई, है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो चर राशि की घात क्या होगी? एक तो धनात्मक होगी और पूर्णांक होगी, मतलब पूरा अंक होगी, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो, तो उसे क्या कहेंगे अपन? बहुपद। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब बहुपद देखो, बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद अपन बहुपद के प्रकार देखते हैं, है ना। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार एक तो वर्ग के आधार पर होते हैं और एक होते हैं घात के आधार पर। ठीक है, काय के आधार पर होते हैं? घात के आधार
पद के आधार पर और घात के आधार पर। देखो पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है एक पदी, एक होता है द्विपदी और एक होता है त्रिपदी। ठीक है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसी प्रकार घात के आधार पर भी कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक पहला होता है आपके रेखिक, है ना, दूसरा होता है द्विघाती और तीसरा होता है त्रिघाती। ठीक है, देखो पद के आधार पर क्या है, उसमें जितने पद है उस हिसाब से वो होता है पद के आधार पर। तो एक पदी में कितना पद होगा, एक पद। द्विपदी में कितने पद होंगे, दो पद। त्रिपदी में कितने पद होंगे, तीन पद, है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद है वो क्या होगा, एक पदी। जैसे मान लो लिख दिया एक्स, है ना, क्या लिख दिया, केवल एक्स लिख दिया, केवल वाई लिख दिया या केवल जेड लिख दिया। तो इन सब में क्या है, एक एक पद है ना। तो ये कौन से बहुपद है, एक पदी बहुपद है। ठीक है, अब द्विपदी की आते हैं। द्विपद में क्या होता है, देखो इसमें दो पद होते हैं, जैसे दो एक्स प्लस पांच हो गया, दो एक्स प्लस वाई हो गया, है ना। तो इसमें कितने पद है, दो पद है। तो दो पद है तो ये कौन सा बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद। अब तीन पद वाले में क्या आ जाएगा, तीन पद आ जाएंगे, जैसे दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या एक्स की घात दो प्लस एक्स प्लस वन, या दो एक्स प्लस तीन वाई प्लस चार, है ना। अगर तीन पद आते हैं तो वो कौन सा बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, पद के आधार पर एक पद है तो एक पदी बहुपद, दो पद है तो द्विपदी बहुपद और तीन पद है तो त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार घात के आधार पर अपन देखते हैं, तो देखो जिसकी घात एक होती है वो कौन सा बहुपद होगा, रेखिक। जिसकी घात दो है वो कौन सा होगा, द्विघाती। और जिसकी घात तीन है वो कौन सा होगा, त्रिघाती। ठीक है, देखो रेखिक बहुपद की घात सबसे बड़ी घात कितनी होगी, एक, है ना। अपन लिख सकते हैं आगे कि सबसे बड़ी घात एक। द्विघाती में क्या होगी, सबसे बड़ी घात दो। और त्रिघाती में क्या होगा, सबसे बड़ी घात तीन। सबसे बड़ी घात कितनी आएगी, तीन। ठीक है, देखो रेखिक कैसे, जैसे एक्स प्लस पांच लिख दिया, इसमें एक्स की घात कितनी है, कुछ नहीं है तो एक, है ना। तो यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, एक। तो ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद। ठीक है, और उदाहरण दीजिए, जैसे एक्स प्लस वाई, दोनों में घात कितनी है, एक एक है। सबसे बड़ी घात कितनी है, एक है। तो ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद। इसी प्रकार द्विघाती बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी होगी, दो घात होगी, है ना। जैसे एक्स की घात दो प्लस पांच हो, या एक्स की घात दो प्लस वाई हो। तो ये देखो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, दो। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, दो। ठीक है, और संख्या भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात सबसे बड़ी कितनी होगी, दो। अब त्रिघाती में सबसे बड़ी घात कितनी होती है, तीन। तो देखो एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस पांच, है ना। देखो ये इसमें घात दो भी आ रही है और तीन भी आ रही है, तो अपने को सबसे बड़ी घात देखना है। अगर सबसे बड़ी घात तीन है तो वो कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, एक्स की घात तीन प्लस एक्स की घात दो प्लस पांच, ये क्या बहुपद है, त्रिघाती बहुपद। और देखो पांच एक्स की घात तीन प्लस दो एक्स प्लस आठ, ये भी क्या होगा, त्रिघाती। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा थी, बहुपद के प्रकार एक तो होते हैं पद के आधार पर और एक आते हैं घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी होता है। एक पदी जिसमें एक पद हो वो एक पदी, एक्स वाई जेड, ये तीनों एक एक पद वाले बहुपद हैं। द्विपदी जिसमें दो पद हो वो द्विपदी, दो एक्स प्लस पांच, दो एक्स प्लस वाई, इसमें कितने कितने पद हैं, दो दो पद हैं। त्रिपदी में क्या होगा, तीन पद होंगे, दो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन पद, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, दो एक्स प्लस तीन वाई प्लस चार, है ना। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, ध्यान रखना, है ना। घात के आधार पर रेखिक सबसे बड़ी घात कितनी होगी, एक। ये उदाहरण है एक्स प्लस पांच एक्स प्लस वाई, घात कितनी है, एक एक। तो ये कौन सी बहुपद है, रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात कितनी होती है, दो। एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, इसमें कितनी घात है, दो। तो ये कौन सी बहुपद है, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद कौन से होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है,
ये, और सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये देखो x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 5, सबसे बड़ी घात कितनी है 3। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद है त्रिघाती। ये 5x की घात 3 प्लस 2x प्लस 8, सबसे बड़ी घात 3, तो बहुपद की, तो ये कौन सा बहुपद होगा त्रिघाती। ठीक है, ये प्रश्न कभी वो रिक्त स्थान में जिससे पूछे जाते हैं कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, दो पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तीन पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो ये तो बहुपद के जो प्रकार है पद के आधार पर वो अपने पढ़े हैं। अब अपन आगे जो है बहुपद की घात क्या होती है वो पढ़ते हैं, और गुणांक क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बहुपद की घात और गुणांक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है अपने को अब बहुपद की घात। बहुपद की घात ये क्या होता है, देखो कोई भी बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात जो होती है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है ना। मैं लिख के देता हूं कि बहुपद की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की जो सबसे बड़ी घात वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात। जैसे मान लो दो चार उदाहरण अपन देख लेते हैं, है ना। 5x की घात 4 माइनस 6x की घात 2 प्लस 3x की घात 3 प्लस 2। ठीक है, देखो 6x की घात 4 माइनस 3x की घात 5 प्लस 6x की घात 7 प्लस 8। ठीक है, और देखते हैं 3x की घात 2 प्लस 6x की घात 5 प्लस 8x की घात 4 प्लस 10 या प्लस एक्स। एक और देखते हैं 2x² प्लस एक्स प्लस 5। एक और लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। इस पहले वाले में अपन देखो कि सबसे बड़ी घात कौन सी, पहले घातें देखी कौन कौन सी घातें थी। यहाँ पर घात कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है 3। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है 4। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बहुपद की घात 4। ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 4। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अपन घात लिख देंगे, है ना। दूसरा वाला देखो, इसमें यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ कितना है 7। 4 5 और 7 में से बड़ा क्या है 7, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आएगी 7। ठीक है, अब देखो 3x की घात 2 प्लस 6 5 प्लस 8x की घात 4 प्लस है, यहाँ घात 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 5। ठीक है, अगला वाला 2x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 5, यहाँ घात 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, तो कितनी है 1। तो देखो 2 1 में बड़ा क्या है 2, तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आ गई 2। अब ये लास्ट बचा, देखो इस x की घात उसमें से कितनी है 1, y की घात भी कितनी है 1, z की घात भी कितनी है 1, सबसे बड़ा घात क्या है 1, तो इसकी घात कितनी आ गई 1। ठीक है, बहुपद की घात में अपने क्या देखा कि बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, ये भी कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, एक बहुपद दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो अपने को पता रहना चाहिए जो बहुपद की सबसे बड़ी घात है ना, वही बहुपद की क्या कहलाती है घात कहलाती है। ठीक है, तो बहुपद की घात को भी अपने अच्छे से समझ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं गुणांक। गुणांक होता क्या है ना, अपन यही देख लेते हैं गुणांक को भी ना। गुणांक
चलो इसको पूरा मिटा ही देते हैं फिर देखेंगे। देखो, गुणांक का मतलब होता है कि गुणे का अंक। गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणे का अंक, मतलब उसके गुणे में क्या है ना। तो गुणांक अलग अलग चीज का पूछते हैं। जैसे एक बहुपद दे दिया आपने को, 5x की घात 4 माइनस 3x की घात 6 प्लस 4x की घात 2 माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, ये सब बहुपद दे दिया और इसमें पूछ लिया कि x की घात 4 का गुणांक है ना। इसी प्रकार x की घात 6 का गुणांक, इसी प्रकार x की घात 2 का गुणांक, x का गुणांक। ठीक है, तो अपने को बताना है कि किसमें कितना गुणांक है। ठीक है, तो देखो x की घात 4 का गुणांक पूछा है कि x की घात 4 का गुणांक भी क्या। तो देखो x की घात 4 कहाँ है, पहले अपन वही ढूंढे। तो देखो x की घात 4 कहाँ रहा, ये रहा। ठीक है, और इसके गुणे में कौन सा अंक है, वही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, है ना। जो x की घात 4 के साथ गुणे में है वही x की घात 4 का गुणांक कहलाएगा। तो x की घात 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ से 5। ठीक है, तो x की घात 4 का गुणांक कितना आया, 5। ठीक है, अब देखो x की घात 6 का गुणांक, तो x की घात 6 कहाँ है, ये रहे। और इस x की घात के साथ कितना है, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लेंगे, है ना। यहाँ ये प्लस का 5 था, x की घात 4 के आगे, तो प्लस के 5 लिए। x की घात 6 का गुणांक तो माइनस 3 है, तो माइनस 3 लिया। अब x की घात 2 का गुणांक कितना है, तो देखो ये रहा x की घात 2 और इसका गुणांक कितना है, प्लस का 4, तो ये अपनों ने ले लिया प्लस का 4। ठीक है, अब x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, x के साथ कितना है, माइनस का 8, तो ये रहा आपने माइनस का 8। ठीक है, ये होता है गुणांक, समझ में आया। कुछ नहीं, ये बहुपद था, इसमें अपने को अलग अलग पद है उनका गुणांक पूछा था कि x की घात 4 का गुणांक। तो अपने को देखना है कि x की घात 4 कहाँ है और उसके साथ कौन सी संख्या है गुणे में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 था, तो 5 लिख दिया। अब x की घात 6 का गुणांक पूछा, तो x की घात 6 है, उसके साथ कितना है, -3, तो -3। x की घात 2 का गुणांक, तो x की घात 2 का गुणांक कितना है, +4, +4 लिख दिया। फिर x का गुणांक कितना है, तो x के साथ कितना है, -8, तो -8। ठीक है, तो अपनों ने जो है आज बहुपद के बारे में पूरा अपनों ने पढ़ लिया है ना, कि बहुपद कौन कौन से बहुपद है उनको बहुपद कहेंगे, है ना। ऐसे कुछ भी लिख दिया तो वो बहुपद है या नहीं, ये अपने को पता चल गया। उसके बाद पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इनको अपनों ने पढ़ा, है ना। और घात के आधार पर होते हैं रेखिक, द्विघाती और त्रिघाती। एक घात वाले को रेखिक, दो घात वाले को द्विघाती, तीन घात वाले को त्रिघाती, ये आप लोगों ने देखा। उसके बाद बहुपद की घात क्या होती है वो भी देखा, है ना, कि जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की वही बहुपद की घात कहलाती है। उसके बाद ये जो गुणांक है ये भी अपन देख लिए कि गुणांक क्या होता है, किसका गुणांक, क्या गुणांक मतलब गुणे का अंक, है ना। एक्स की घात 4 का गुणांक पूछा, तो एक्स की घात 4 जो पद है उसके गुणे में कौन सा अंक है ना, वही इसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो बहुपद के बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो अपन ने आज पढ़ ली है इस वीडियो में। अब अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, प्रश्नावली 2.1 जो है उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।